बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाना, आपने जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर इजाज़त है तो मशरान हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी इजाज़त से बिल्कुल ये इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान आज एक ऐसी नहज पे खड़ा है जहाँ ज़रूरत है तमाम उन लोगों को जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो ज़ी शऊर हैं, कि वो इकट्ठे हों। पार्लिमान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इन तजुर्बाकार लोगों की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुल्की मामलात पर गौर व फिक्र में गुजारी है, और आज जो हो रहा है ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर रसीद हो रहा है। तो आज हमें फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे, सूबों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए मोहलिक हैं ये बातें, ये रवैया। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, इस मुल्क में आज जो भी फहम रखता है, वो डॉक्टर इशरत हुसैन हो या कोई और हो, न्यूट्रल आदमी, वो कह रहा है कि खुदा के लिए रुक जाओ। ये जो रविश तुमने अपना ली है, जिसमें यह समझा जाता है कि एक मखसूस टोला या चंद लोग फरासत रखते हैं और मुल्क के दूर रस फैसले कर सकते हैं, ये ज़हरे कातिल है। इससे हमें इज्तनाब करना होगा, हमें लेके चलना होगा पूरी कौम को साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो बलूचिस्तान के अवाम हो, सिंध के अवाम हो, और पंजाब के या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। आज हर इलाके के अवाम को धुतकारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों का खून बह रहा है। ये वो रविश है जिससे मुल्क मजबूत नहीं होते। हम मुल्क की जड़ों में बारूद भर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा होना है। इस वक्त फिलवक्त जो फैसला है वो पार्लिमान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूं कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में सड़कों पे आपको नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हम पार्लिमान के अंदर अगर इकट्ठे हों तो बहुत सी ऐसी कानून साजी जिसका इरादा है जो मुल्क को कमजोर करेगी, हम उसको रोक सकते हैं, हम फरासत की बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो बन रहा है, जो हम आंगी की बात हो रही है, ये मुल्क को सही समत ले जाने में इंतहाई मददगार साबित होगा। जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर इजाज़त है तो मशरान हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी इजाज़त से बिल्कुल ये इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान आज एक ऐसी नहज पे खड़ा है जहाँ ज़रूरत है तमाम उन लोगों को जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो ज़ी शऊर हैं, कि वो इकट्ठे हों। पार्लिमान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इन तजुर्बाकार लोगों की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुल्की मामलात पर गौर व फिक्र में गुजारी है, और आज जो हो रहा है ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर रसीद हो रहा है। तो आज हमें फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे, सूबों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए मोहलिक हैं ये बातें, ये रवैया। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, इस मुल्क में आज जो भी फहम रखता है, वो डॉक्टर इशरत हुसैन हो या कोई और हो, न्यूट्रल आदमी, वो कह रहा है कि खुदा के लिए रुक जाओ। ये जो रविश तुमने अपना ली है, जिसमें यह समझा जाता है कि एक मखसूस टोला या चंद लोग फरासत रखते हैं और मुल्क के दूर रस फैसले कर सकते हैं, ये ज़हरे कातिल है। इससे हमें इज्तनाब करना होगा, हमें लेके चलना होगा पूरी कौम को साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो बलूचिस्तान के अवाम हो, सिंध के अवाम हो, और पंजाब के या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। आज हर इलाके के अवाम को धुतकारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों का खून बह रहा है। ये वो रविश है जिससे मुल्क मजबूत नहीं होते। हम मुल्क की जड़ों में बारूद भर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा होना है। इस वक्त फिलवक्त जो फैसला है वो पार्लिमान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में सड़कों पे आपको नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हम पार्लिमान के अंदर अगर इकट्ठे हों तो बहुत सी ऐसी कानून साजी जिसका इरादा है जो मुल्क को कमजोर करेगी, हम उसको रोक सकते हैं, हम फरासत की बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह
ये इत्तेहाद जो बन रहा है, जो हम आंगी की बात हो रही है, ये मुल्क को सही समत ले जाने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे लिए इतनी खूबसूरत ज़ियाफ़त की है। आज चूँकि मैं जो हमारी डिस्कशन हुई वो एजेंडा आपके सामने रखा, एक पॉइंट मौलाना साहब शायद वो गए कि जितनी भी कैदी हैं इमरान खान और जितनी भी बाकी कैदी हैं, सबकी रिहाई का मुतालबा हम करते हैं। और दूसरी जो कल रात हुआ है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उसकी तौहीन की गई है और जिस तरह मजाक किया गया है, और मतलब ये मुल्क में कोई कानून नहीं तो छोड़ो, ये तो अभी जंगल का कानून बन गया, ये एक बनाना रिपब्लिक बन गया। हम किसी सूरत में इस मुल्क को ऐसे नहीं होने देंगे। ये मुल्क सब पाकिस्तानियों का है, ये किसी एक पर्द वाहिद का हुक्म नहीं चलेगा। इस मुल्क में खल्क खुदा ही राज करेगी। इसलिए जो इमरान खान इस वक्त जेल में है, एक मुश्किल में है, और वो कानून और आइन के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए वो इस वक्त कुर्बानी दे रहा है। पाकिस्तानी कौम उसके साथ है। तो आज हमारी जो डिस्कशन 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इसमें जो कैदी जितनी भी हैं इमरान खान या जितनी दीगर भी कैदी हैं, सबकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। दूसरा, जो सूबों में अमन व अमान की सीरियस सूरत हाल है और ख़ासकर जो इनकी पॉलिसी की वजह से, वो बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा है, हम मुतालबा करते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे सही मानों में अमल दरामद किया जाए। और जो इनकी जो जिस पॉलिसी की वजह से वहाँ बदअमनी है, रोज़ाना जो है ना हमारे फोर्सेस के लोग, हमारे अवाम जो है ना शहीद हो रहे हैं, हम कहते हैं कि बस करे, हमें अमन दे, और अमन के लिए हमारा मुतालबा है। तीसरा, जो कश्मीर में हमारे भाई बेटे हैं और इस वक्त उनका मुतालबा है 9वें दिन से, तकरीबन काफ़ी लोग उसमें जो है ना मारे गए हैं, काफ़ी लोग, और उसके बावजूद शहीद हुए हैं। उसके बावजूद जो है ना ये उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, उसके जायज़ मुतालबात है, उनके साथ हम हैं। और जो सूबों के हवाले से बात हुई है कि सूबों के हवाले से जो भी बात होगी, हम सारे मुश्तरका मुत्तफ़िका मौक़िफ़ बनाएंगे और उसके मुताबिक फिर हम कौम के सामने वो मौक़िफ़ रखेंगे। और सवार को जो है ना मंडे इंशाअल्लाह हमारी असम्बली में जॉइंट अपोजिशन मीटिंग, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, जिससे सेनेटर्स और सारे MNAs और तमाम पार्टियों के कायदीन शामिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाना, आपने जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर इजाज़त है तो मशरान हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी इजाज़त से बिल्कुल ये इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान आज एक ऐसी नहज पे खड़ा है जहाँ ज़रूरत है तमाम उन लोगों को जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो ज़ी शऊर हैं, कि वो इकट्ठे हों। पार्लिमान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इन तजुर्बाकार लोगों की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुल्की मामलात पर गौर व फिक्र में गुजारी है। और आज जो हो रहा है ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर रसीद हो रहा है। तो आज हमें फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे, सूबों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए मोहलिक हैं ये बातें, ये रवैया। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है। आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, इस मुल्क में आज जो भी फहम रखता है, वो डॉक्टर इशरत हुसैन हो या कोई और हो, न्यूट्रल आदमी, वो कह रहा है कि खुदा के लिए रुक जाओ। ये जो रविश तुमने अपना ली है, जिसमें यह समझा जाता है कि एक मखसूस टोला या चंद लोग फरासत रखते हैं और मुल्क के दूर रस फैसले कर सकते हैं, ये ज़हरे कातिल है। इससे हमें इज्तनाब करना होगा, हमें लेके चलना होगा पूरी कौम को साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो बलूचिस्तान के अवाम हो, सिंध के अवाम हो, और पंजाब के या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। आज हर इलाके के अवाम को धुतकारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों का खून बह रहा है। ये वो रविश है जिससे मुल्क मजबूत नहीं होते। हम मुल्क की जड़ों में बारूद भर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा होना है। इस वक्त फिलवक्त जो फैसला है वो पार्लिमान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में
सड़कों पे आपको नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हम पार्लियामान के अंदर अगर इकट्ठे हों तो बहुत सी ऐसी कानून साजी जिसका इरादा है जो मुल्क को कमजोर करेगी, हम उसको रोक सकते हैं, हम फरासत की बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो बन रहा है, जो हम आंगी की बात हो रही है, ये मुल्क को सही समत ले जाने में इंतहाई मददगार साबित होगा।